कभी नहीं देखी जो आज देख रहे हैं। और लगता तो ऐसा है आज जो आंधी दिख रही है चुनाव आते आते सुनामी में बदल जाएगी। और तब किसी कोने में भी कांग्रेस नजर नहीं आएगी। भाइयों बहनों, ये आसाम की दुर्दशा क्यों? आसाम के पास क्या नहीं है? इतनी प्राकृतिक संपदा है, इतने जल के भंडार है, इतनी खनिज संपदा है, पेट्रोलियम और गैस के भंडार भरे पड़े हैं, फिर भी मेरा आसाम गरीब है। किसने लूट लिया मेरे आसाम को? किसने बर्बाद कर दिया मेरे आसाम को? ये आसाम को बर्बाद करने की छूट किसने दी? असम के बगल में बांग्लादेश है और गुजरात के पड़ोस में पाकिस्तान है। भाइयों बहनों, यहां सरकारें ऐसी आई है कि बांग्लादेशियों के कारण पूरा आसाम परेशान है और मेरे कारण पूरा पाकिस्तान परेशान है। भाइयों बहनों, बांग्लादेश से जो घुसपैठ जी आए हैं उनको बाहर भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? जरा पूरी ताकत से बोलो ना, भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए? भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए? भाइयों बहनों, बांग्लादेश से दो प्रकार के लोग आए हैं। एक लोग राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आए हैं, कुछ लोगों की राजनीतिक डिजाइन को बार पूरा करने के लिए आए हैं और दूसरे वो लोग हैं जिन्हें बांग्लादेश में जीना मुश्किल कर दिया गया है। उनका जीवन बर्बाद कर दिया गया है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत सलामत नहीं है। मैं 125 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह है बांग्लादेश में रहने वाले उन परिवारों का जिनकी जवान बेटियों पर बलात्कार किए जाते हैं, जिनके घर जमीन लूट ली जाती है, वहां से उसे खदेड़ दिया जाता है। जो कल तक हमारा था वहां से उसको खदेड़ दिया गया है। उस हिंदू जाएगा तो कहां जाएगा? फिजी में अगर हिंदुओं पर जुल्म होता है तो फिजी का हिंदू कहां जाएगा? कहां जाएगा? हिंदुस्तान में आएगा कि नहीं आएगा? कहां जाएगा? मॉरिशस में अगर हिंदुओं पर जुल्म होगा, हिंदू कहां जाएगा? अमेरिका में हिंदुओं पर जुल्म होगा, हिंदू कहां जाएगा? दुनिया के किसी भी देश में किसी भी रंग का पासपोर्ट क्यों न हो, लेकिन अगर दुनिया के किसी देश में हिंदुओं को खदेड़ दिया जाएगा
तो उसके लिए तो एक ही जगह बची है, वो वहीं चला आएगा। क्या भाइयों बहनों, क्या हमारी सरकार उन पर भी वैसा ही जुल्म करेगी जैसे विदेशों में उन पर जुल्म हो रहा है? क्या हम भी वैसा ही जुल्म करेंगे जैसा बांग्लादेश में हो रहा है? नहीं, ये हम नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान से भी लोग गुजरात में आए हैं। जब अटल जी की सरकार थी, उन्होंने क्या किया? वो आए तो थे राजस्थान और गुजरात में, लेकिन अटल जी ने क्या किया? जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू थे, उनके लिए योजना बनाई और सारा बोझ अकेले गुजरात पर भी नहीं आया, अकेले राजस्थान पर भी नहीं आया, हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न कोने में थोड़े 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 लोगों को बसा दिया। भाइयों बहनों, हम नहीं चाहते कि जो बांग्लादेश से हिंदुओं को खदेड़ दिया गया है, इनका बोझ अकेला आसाम उठाए, वो तो आसाम के साथ अन्याय होगा। पूरे हिंदुस्तान में सभी राज्यों ने 500 यहां रहे, 1000 उधर रहे, कोई तमिलनाडु जाए, कोई केरल जाए, कोई गुजरात जाए, कोई राजस्थान जाए, उनको रोजी रोटी मिले, रहने के लिए जगह मिल जाए, उनके बच्चों को पढ़ने की शिक्षा मिल जाए, वो अपनी जिंदगी जीना शुरू कर लेंगे। आसाम की समस्या का भी हल हो जाएगा और बांग्लादेश में मुसीबतें झेल रहे उन नागरिकों का भी समाधान हो जाएगा। और जो घुसपैठिए हैं, वो राजनीतिक मकसद से आए हैं, उन्हें तो वापस वहीं भेजना होगा जहां से वो आए। भाइयों बहनों, एक ही राज्य की सरकार ऐसा भेदभाव करने के लिए सोच भी कैसे सकती है? शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के मित्रों, शर्म आनी चाहिए। क्या राजनीति आपकी इतनी गई बीती है कि आपको बांग्लादेशी तो अपने लगते हैं, लेकिन चाय के बागान में काम करने वाले, आसाम का भला करने वाले लोग अपने नहीं लगते हैं। मैंने सुना कि आपके मुख्यमंत्री को जब पता चलता है कि मोदी जी आने वाले हैं, तो उनकी नींद हराम हो जाती है। और मैंने सुना है 2 दिन पहले आए थे, आए थे, और जो काम 3 साल से नहीं कर रहे थे, फिर से उसकी घोषणाएं करने लगे। उनको लगा कि कोई आएगा, हिसाब मांगेगा, जवाब क्या दूंगा, बस को एजेंट आ गए। आइए बहनों, ये पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हमारी अष्टलक्ष्मी है। और भाइयों बहनों, जहां लक्ष्मी होती है ना, वहीं तो संपत्ति होती है। हमें सरस्वती भी चाहिए, हमें लक्ष्मी भी चाहिए। हम सरस्वती की पूजा करते हैं, हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 प्रांत ये हिंदुस्तान की अष्टलक्ष्मी है। लेकिन भाइयों बहनों, लक्ष्मी को बैठने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। लक्ष्मी बेचारी आएगी तो बैठेगी कहां? लक्ष्मी कहां विराजती है मालूम है ना? लक्ष्मी कमल पे विराजती है। अगर कमल नहीं होगा तो लक्ष्मी आगे चक्कर काट के चली जाएगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार, इन्हें हिंदुस्तान क्या है, कैसा है, कुछ पता ही नहीं है।
हमारे देश के प्रधानमंत्री आपके आसाम के एमपी है ना? जरा बोलो तो, आसाम के एमपी है ना? भाइयों बहनों, मैं तो यहां का एमपी भी नहीं हूं, मैं यहां का कभी एमएलए भी नहीं था, लेकिन मैंने असम के जितने जिले देखे हैं, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां मैंने रात न गुजारी हो। इतना मैं असम की गलियों में घुमा हूं। आपके दुख दर्द तो मैं जानता हूं। आपको मुख्यमंत्री को यही पता नहीं है कि मोदी जी कभी असम में रहते थे, काम करते थे, पता ही नहीं उनको। ऐसे बहुत सी चीजों का उनको मालूम नहीं होता। आपके यहां बाढ़ आई, 2012 में आई थी शायद, भयंकर बाढ़, सैकड़ों लोग मारे गए थे। तब आपके मुख्यमंत्री कहां थे भाई? याद है? आप लोग भूल जाते हो। 2012 में जब असम में भयंकर बाढ़ आई, तब आपके मुख्यमंत्री अमेरिका में घूम रहे थे, फिर जापान गए, और जब पत्रकारों ने उनको घेर लिया और पत्रकारों ने पूछा कि बाढ़ में लोग मारे जा रहे थे, मुख्यमंत्री जी आप कहां थे? तो कहते हैं मैं फ्लड मैनेजमेंट को देखने के लिए अमेरिका गया। यहां फ्लड आया, वो मैनेजमेंट देखने वहां गए। हमारा सपना है हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर एम्स जैसा अस्पताल क्यों न बने। हमारे नॉर्थ ईस्ट में आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशन क्यों न बने। भाइयों बहनों, असम में भी गैस और पेट्रोलियम का कारोबार है, गुजरात में भी गैस और पेट्रोलियम का कारोबार है। हमने वहां हमारे नौजवानों को रोजगार मिले इसलिए पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी बनाई, ताकि वो बच्चे पढ़ लिख करके उस पेट्रोलियम और गैस के क्षेत्र में उनको काम मिल जाए। क्या ये काम आसाम नहीं कर सकता था क्या? लेकिन उनको उनके नौजवान की चिंता नहीं है, और उसका परिणाम क्या है? बहुत सारे आसाम के नौजवान गुजरात की पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो अगर उनकी शिक्षा हो गई तो आसाम में वापस आकर के अच्छी नौकरी को मिल सकती है। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत बड़ा काम शुरू किया, और ये मेरा सौभाग्य था कि उसका भूमि पूजन मैंने किया था। वो काम था सौराष्ट्र को सिलचर से जोड़ने वाला महासड़क का काम। हमारी तरफ वो काम हो गया, इधर लटका पड़ा है। कौन जिम्मेवार? जरा बोलो तो, जरा गुस्सा तो निकालो। कौन जिम्मेवार? ये सड़क कौन नहीं बनने देता? ये आपके विकास में कौन आगे आ रहा है? क्या कोई सरकार ऐसी होती है क्या? बना बनाया काम अगर सौराष्ट्र से सिलचर तक, पूर्व से पश्चिम ये महासड़क बन जाती तो भाई बहनों, वो सिर्फ तार रोड नहीं होता, वो सिर्फ डामर की सड़क नहीं होती, वो विकास का राजमार्ग बन जाता, विकास का राजमार्ग बन जाता। 60 साल तक उन्होंने बर्बादी की है, 60 साल तक उन्होंने हिंदुस्तान को गड्ढे में डाल दिया है। लेकिन मैं अनुभव से कहता हूं, उनके 60 साल मेरे 60 महीने। भाइयों बहनों, कभी कभी मुझे लगता है हमारा हिंदुस्तान खेल कूद में पीछे रह जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में ओलंपिक में हम कुछ नहीं कर पाते। भाइयों बहनों, मैंने इस इलाके में बहुत भ्रमण किया,
यहां के नौजवानों की ताकत को जाता हूं। जब करगिल की लड़ाई लड़ रहे थे तो मैंने देखा है नागालैंड के नौजवानों ने क्या पराक्रम करके दिखाया था। भाइयों बहनों, खेल कूद के जगत में पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करने की ताकत ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों में है। क्या यहां पर नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने तो विश्व स्तर के खिलाड़ी हमें मिले कि ना मिले, दुनिया में नाम रोशन हो या ना हो, भारत का गौरव बढ़ेगा। जय हाय असम, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलो, जय हाय असम, जय हाय असम, वंदे, ऐसे नहीं, वंदे, वंदे।